आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार, 14 अगस्त तक चलेगा मानसून का सत्र। विपक्ष ने यूपी विधानसभा सत्र में बाढ़, स्कूल मर्जर, कानून व्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करने की मांग की है। 13 अगस्त को सुबह 11 बजे से लेकर 14 अगस्त और दोपहर 2 बजे तक लगातार चलेगी विधानसभा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा होगी। 24 घंटे के ज्यादा विधानसभा सत्र चलाने को अखिलेश यादव ने बताया पागलपन। कहा कि आपने 9 साल में कोई काम नहीं किया है और लोगों को 24 घंटे जगाना चाहते हैं। सीएम योगी ने बीजेपी विप टीम के साथ बैठक की, मानसून सत्र की रणनीतियों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि हम विधानसभा सत्र के लिए तैयार हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले कि समाजवादी पार्टी शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है और सरकार कोई स्कूल बंद नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर है। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा कि अपने शासनकाल में उन्होंने प्रदेश को दंगों की आग में झोंका, भ्रष्टाचार और अराजकता में झोंकने का काम भी किया। राहुल गांधी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी वोट चोरी के आरोप लगाए। सोशल मीडिया पोस्ट में रामपुर और मिल्कीपुर उपचुनाव में धांधली की बात कही। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने कहा कि राहुल गांधी अपना आधार बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। यूपी के फतेहपुर में 200 साल पुराने मकबरे को ठाकुर जी का मंदिर बताने पर तनाव। हिंदूवादी संगठनों ने आज मकबरे में पूजा करने का ऐलान किया। फतेहपुर में प्रशासन अलर्ट। अबूनगर रेडिया मोहल्ले के मकबरे परिसर की बैरिकेडिंग की गई, पुलिस भी तैनात। गाजियाबाद के इंदिरापुरा में एक सोसाइटी में रेजिडेंट के साथ मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर एक आरोपी को हिरासत में भी लिया। लखनऊ में चोरों ने आर्मी के जवान के घर को बनाया निशाना, लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया, घटना सीसीटीवी में कैद। ग्रेटर नोएडा में फर्जी इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो का भांडाफोड़, आधा दर्जन लोग अरेस्ट किए गए। यूपी के महाराजगंज में एक खाद विक्रेता ने बुजुर्ग किसान को चप्पल से पीटा, ज्यादा पैसे लेने पर किसान ने आपत्ति जताई थी। यूपी के गोरखपुर में 5 किलो मछली के लिए भिड़े 2 ग्राहक जमकर चले लात और घुसे, एक दूसरे को गिरा कर पीटा। यूपी में मैनपुरी में शॉर्ट सर्किट से मशरूम प्लांट में लगी आग, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। मेरठ में जन्माष्टमी को लेकर तैयारियां तेज, कान्हा के वस्त्रों से सजे बाजार। अब देखते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को नोटिस जारी किया। 2 एपिक नंबर पर 14 अगस्त तक मांगा जवाब। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले विजय सिन्हा, एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है, बीएलओ को फॉर्म भर कर दिया था, जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया, तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल पूछा, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर हैं, ये गड़बड़ी डिप्टी सीएम की है या फिर चुनाव आयोग की। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया, बोले कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीजेपी के इशारों पर यह सब किया जा रहा है। विजय सिन्हा के 2 वोटर कार्ड को लेकर बोले सांसद पप्पू यादव, डिप्टी सीएम एक जिम्मेदारी का पत्र है, उनको करनी चाहिए गलती स्वीकार। बिहार कांग्रेस ने कहा कि नए ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुर में विजय सिन्हा का नाम, दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग उम्र। बिहार एसआईआर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सांसद पप्पू यादव और टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने दायर की है याचिका। बिहार में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा कि बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटर को लिस्ट में रहने के लिए कोशिश करेंगे। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि वोटर को सुनवाई का पूरा मौका भी दिया जाएगा। बिहार में एसआईआर को लेकर 1 अगस्त से अब तक किसी राजनीतिक दल ने कोई दावा आपत्ति दर्ज नहीं कराई है, चुनाव आयोग ने दी जानकारी। आरजेडी के सांसद मनोज झा का आरोप, ईसी एक राजनीतिक पार्टी के इशारे पर लोकतंत्र की कर रही हत्या, ईसी की धोखाधड़ी हुई है उजागर। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करना चाहता है, पहले आरोप लगता था, फिर शिकायत की जांच होने पर सवाल उठता है। चिराग पासवान की 2 टूक, एनडीए एकजुट है, विपक्ष अफवाह फैलाकर राजनीति का लाभ लेना चाहती है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर, सीएम नीतीश के बेटे निशांत से चुनाव लड़ने की मांग। नीतीश के गढ़ नालंदा पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा कि नीतीश के राज में ना रोजगार मिला, ना बिहार से लोगों का पलायन रुका। प्रशांत किशोर ने किया बड़ा दावा, भ्रष्ट आईएएस और मंत्रियों की बेमेल दोस्ती का खुलासा करने की बात कही। बिहार में क्राइम कंट्रोल हुआ है, ये सिर्फ सीएम नीतीश के लीडरशिप में संभव है, चिराग पासवान का बयान। बिहार के सहरसा में बदमाशों ने शिक्षकों को मारी गोली, टीचर की हालत गंभीर, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पटना में सोलर पावर पैनल के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लाखों का माल जलकर खाक। अब देखते हैं राज्य की 20 बड़ी खबरें 2020। कर्नाटक विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होगा। राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के लगाए आरोपों पर हो सकता है हंगामा। आज सांसदों के लिए नए बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सांसदों के लिए 184 नए टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स बनाए गए हैं। पीएम मोदी सांसदों के आवास परिसर में सिंदूर का पौधा भी रोपेंगे, श्रमजीवियों से मुलाकात भी होगी।
बेंगलुरु में पीएम बोले, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पूरी दुनिया ने भारत की ताकत देखी। पाकिस्तान में कई किलोमीटर घुसकर सेना ने आतंकियों को मारा। पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा, बेंगलुरु में किया रोड शो। सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाई। बेंगलुरु से बेलगावी, अमृतसर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा और नागपुर से पुणे के बीच चलेंगी ट्रेनें। रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, अमेरिका का नाम लिए बिना बोले, दुनिया की कोई भी ताकत हमें विश्व की बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। रायसेन में 1800 करोड़ की बीईएमएल रेल हब इकाई का शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वेद मंत्रोच्चार के साथ शिलान्यास किया गया। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। याचिका में ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को दी गई है चुनौती। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने इंदौर में कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया। कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों जरूरी। मोहन भागवत बोले, आज शिक्षा और स्वास्थ्य कमर्शियलाइज्ड हो गया है। अब ये ना तो सस्ती है और ना ही सुलभ है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। हर घर तिरंगा और हर घर स्वच्छता अभियान पर चर्चा। छत्तीसगढ़ के जशपुर में 3 जगहों पर ग्रामीण बैंक की शुरुआत। 48 गांव के 44,000 से ज्यादा ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। वलसाड़ में बस स्टैंड पर टेम्पो ने कई लोगों को मारी टक्कर। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। टेम्पो खड़ा कर चालक गया था चाय पीने। अंदर बैठे छोटे बच्चे के हैंड ब्रेक खींचने से ढलान की तरफ लुढ़क गया था ये टेम्पो। सतना में दिन दहाड़े दबंगई, बाइक सवार युवक की कट्टे की नोक पर पिटाई, वीडियो हुआ वायरल। हरियाणा के गुरुग्राम में पुलिस ने फर्जी आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया। आईएएस अधिकारी बनकर लोगों से ठगता था पैसे। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा। 10 करोड़ कैश बरामद, पैसे लेकर फरार होना चाहता था। गुजरात के जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के बाहर दिखा शेरों का झुंड। फैक्ट्री के भीतर मौजूद शख्स देखने ही जान बचाकर भागा। नासिक में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, सीबीआई ने छापा मारा, 5 आरोपी अरेस्ट। अब देखते हैं मौसम की 20 बड़ी खबरें। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 9 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। 14 अगस्त तक भारी बारिश की आशंका जताई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में आज भारी बारिश का अनुमान। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उत्तराखंड के डीजीपी ने धराली और हर्षिल में जारी रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की है। आगे के एक्शन प्लान पर बात हुई है। उत्तराखंड के हर्षिल में बचाव अभियान जारी। खोजी कुत्तों के जरिए की जा रही है शवों की तलाशी। उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री भेजी गई। सीएम धामी ने गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। यूपी के महोबा में बारिश के बीच एक मकान जमींदोज हुआ। चरखी बॉल के बशौट गांव में की घटना। गिरते हुए मकान का वीडियो आया सामने। हादसे के वक्त मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था। बहराइच के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। लोगों में बांटी है राहत सामग्री। स्वतंत्र देव सिंह का बयान, बोले कि पशुओं के लिए भी चारे की पूरी व्यवस्था है, किसी को कष्ट नहीं होने देंगे। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। सिद्ध बाबा घाट पर 2 मंदिर और 2 धर्मशाला जलमग्न, एंट्री हुई बंद। दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने सीपी आउटर सर्किल में वाटर लॉगिंग वाले इलाके का दौरा किया। कहा कि एक और पंप लगाने का आदेश। बिहार के नौगछिया में बाढ़ से बुरा हाल। विधायक गोपाल मंडल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर बरसे जेडीयू विधायक गोपाल मंडल। कहा कि उन्हें संसद में बाढ़ का मुद्दा उठाना चाहिए, लेकिन वो तो संसद जाते ही नहीं। सीएम रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। रिलीफ ऑपरेशन की समीक्षा की। कलाकुरिची समेत तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश। पेरियार फॉल्स में स्नान करने पर ब्रेक। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर कम हुआ। फिलहाल अभी कई जगहों पर जल भराव। यूपी के जल शक्ति मंत्री राकेश निषाद बाढ़ पीड़ितों से मिले। फतेहपुर में 40 परिवारों तक पहुंचाई राहत सामग्री। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश, जल जमाव से लोगों को परेशानी। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जल भराव में फंसी महिला। पुलिसकर्मी ने की मदद, महिला को पानी से निकाला बाहर।